अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं GRK न्यूज़। वफाकी हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत के माबैन एक जंग बाज़ाब्ता तौर पर छिड़ गई है। और जंग जो है तब शुरू हुई जब एक मीटिंग थी वफाक और सूबाई हुकूमतों के हवाले से, जो कराची, ख़ास तौर पर कराची और मजमूई तौर पर सिंध में जो तरक्याती प्रोग्राम है, उस तरक्याती प्रोग्रामों के हवाले से एक मीटिंग थी जिसमें एक कमेटी जो बना दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से। उसमें CM सिंध और बाकी मुख्तलिफ महकमों के अमलदार शरीक हुए थे और उसमें बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी जो हैं वो भी वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो उसमें अली ज़ैदी साहब ने कुछ सवालात उठाए और मुराद अली शाह से जिस तरह की उनके अंदाज़ गुफ्तगू है या उन्होंने जो गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो CM सिंध को वो नागवार गुजरी और दोनों के माबैन जो है वो अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई। उस तल्ख कलामी के बाद CM सिंध मुराद अली शाह ने एक ख़त लिखा वज़ीर आज़म इमरान खान को, जिस ख़त में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत की अली ज़ैदी की कि उनका रवैया नामुनासिब है और एक चीफ एग्जीक्यूटिव की उन्होंने जो है वो तज़लील की है एक मीटिंग में। और उस हवाले से वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ था कि अली ज़ैदी जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे थे और मुझसे मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे, और जिस पर मैंने उन्हें कई बार टोका भी, लेकिन उनका रवैया जो है वो किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं था। CM सिंध के इस ख़त के बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अली ज़ैदी से इस हवाले से दरियाफ़्त किया, पूछा, तो उसके बाद अली ज़ैदी ने वहाँ क्या जवाब दिया ये तो मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक बयान दाग दिया, एक जवाबी ख़त वज़ीर आज़म को लिखा। ख़त के जो मंदरजात हैं और फिर उनके जो बयान, जो उन्होंने बयान जारी किया, वो उसके मंदरजात मुख्तलिफ हैं। और जो CM सिंध के हवाले से जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई एक वफाकी वज़ीर की जानिब से, वो इंतहाई नाशाइस्ता थी। लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो भी गलत था और बार बार CM सिंध को नायल, करप्ट, चोर, पता नहीं क्या क्या उसमें करार दिया गया उस बयान में, और कहा गया कि वो उन्हें CM सिंध को जो है बात करने का तरीका भी नहीं आता और जिस तरह हुक्मरानी में वो नाकाम है, इसी तरह वो जो है ना अखलाक से भी नाबुलंद है। तो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। उसके बाद एक ग्रुप है बहरी मामला, बहरी उमूर के जो वफाकी वज़ीर है, उनकी मिनिस्ट्री का ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी ऐड हैं, उसमें मैं भी ऐड हूँ। तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर CM सिंध को नफ्सियाती मरीज़ करार दिया गया। यानी PRO की जानिब से जब ये बयान अली ज़ैदी साहब का रखा गया, उसके बाद ट्वीट्स जो उन्होंने CM सिंध के ख़िलाफ़ की उनके अक्स वहाँ रखे गए, तो उसी में एक मैसेज जो है वो PRO साहब का ये भी था कि साइको CM सिंध के ख़िलाफ़ जो है वो अली ज़ैदी का बयान। तो इस तरह का रवैया अपनाया गया। उसके बाद आपने देखा कि एक दोनों जानिब से फायर किए जा रहे हैं, बयानात की हद तक एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर CM सिंध के तर्जुमान हैं या उनके सूबाई वज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि किस तरह अली ज़ैदी एक तो ताख़ीर से इस मीटिंग में आए और बिला वजह वो मुदाखलत कर रहे थे हुकूमती मामलात में, ख़ास तौर पर जो सिंध हुकूमत के डोमेन में आती हैं, वफाकी हुकूमत में डोमेन में नहीं आती। लेकिन वो कह रहे थे कि इस हवाले से हमें बताया जाए कि आपकी क्या प्राथमिकता है। तो CM सिंध ने उस मीटिंग में यही कहा कि मैं आपके आगे जवाबदेह नहीं हूँ, मैं पब्लिक के आगे जवाबदेह हूँ और मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अली ज़ैदी जो है वो बज़िद थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कराची की अथॉरिटी क्यों नहीं बनी और इख्तियारात जो है नीचे मुंतकिल क्यों नहीं हुए। तो उस हवाले से CM सिंध ने वाज़े किया कि हम सूबे भर में इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इस तरह के प्रोजेक्ट डिवीज़न सतह पर हम बनाएंगे। लेकिन बार बार अली ज़ैदी शायद तैयार कर आए थे घर से कि CM सिंध की तस्दीक करनी है
اور اس اجلاس میں ان کا رویہ جو ہے وہ انتہائی نامناسب تھا۔ اس کے بعد آج فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بیان داغا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عجیب بات ہے کہ سی ایم سندھ کہتے ہیں کہ میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، وہ ہر کسی کے آگے جواب دہ ہے، عوام کے آگے جواب دہ ہے، اور یہ روش انہیں زیب نہیں دیتی۔ بہرحال اگر دیکھا جائے تو ایک چیف ایگزیکٹو صوبے کا جو ہے اس کی ایک عزت بھی ہوتی ہے، تقریب بھی ہوتی ہے، اور اس سے جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے۔ لیکن وفاقی وزراء وہ بھول گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ سی ایم سندھ جواب دہ ہے۔ یقینی طور پر سی ایم سندھ جواب دہ ہے، لیکن ان لوگوں کو جو اس صوبے کے جنہوں نے انہیں منتخب کیا ہے، ووٹ کیا ہے، الیکٹ کیا ہے، ان کے آگے وہ یقینی طور پر جواب دہ ہے۔ لیکن اگر وفاقی وزارتیں جو ہیں وہ مداخلت کریں بیجا صوبے کے معاملات میں، تو یقینی طور پر سی ایم سندھ کا غصے میں آنا، سی ایم سندھ کا ان کو جواب دینا بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ابھی موقف رکھا ہے۔ بہرحال جنگ دونوں جانب سے لگی ہوئی ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں تیزی اس لیے آئے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک عندیہ دے دیا ہے، یا انہوں نے ایک باضابطہ طور پر اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لائیں گے، اور جب ہم اس حوالے سے مختلف اتحادیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو وہ میٹنگ جو ہے وہ چاہے پارٹی جو ہے وہ ہمارے پی ڈی ایم کے 10 جلسوں پر بھاری ہوگی۔ تو اس کے بعد سندھ حکومت یا خود پیپلز پارٹی کے ارادے جو ہیں وہ کیا ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے، اس کا جب اندازہ وفاقی حکومت کو ہوا ہے تو نہ صرف علی زیدی، باقی وزراء کو بھی میدان میں اتارا جائے گا۔ کچھ دنوں پہلے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سندھ کا دورہ کر چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سی ایم سندھ کو شاید کسی کیس میں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ فی الحال نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال آئندہ دنوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت اور سندھ کی صوبائی حکومت کے مابین جو ریلیشن ہے، ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے، وہ ریلیشن شپ سائڈ پہ ہوگا اور توبوں کا رخ ایک دوسرے کی جانب ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ کس جانب جاتی ہے۔